फ्रांस में एक दफ़ा एक लड़की को दौरे पड़ने शुरू हुए। जब उसे दौरा पड़ता तो वो जर्मन ज़बान में बाज़ मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो फ्रांसीसी लड़की थी और जर्मन ज़बान का एक हरफ भी नहीं जानती थी। जब दौरे में उसने जर्मन ज़बान में बातें शुरू की तो डॉक्टरों ने फौरन शोर मचा दिया कि अब तो जिन साबित हो गए, ये लड़की तो जर्मन ज़बान नहीं जानती। ये जो जर्मन ज़बान बोल रही है तो ज़रूर इसके सर पर जिन सवार है। आखिर एक डॉक्टर ने उसके मुतालिक तहकीकात शुरू की। वो हाफिज़ा का बहुत बड़ा माहिर था। जब उसने तहकीक की तो उसे मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2-2.5 साल की थी तो उस वक्त इसकी माँ एक जर्मन पादरी के पास मुलाजिम थी। जब वो पादरी जर्मन ज़बान में सरमन पढ़ता था तो ये लड़की उस वक्त फंगुड़े में पड़ी होती थी। जब उसे ये बात मालूम हुई तो वो उस जर्मन पादरी की तलाश में निकला। उसे मालूम हुआ कि वो जर्मन पादरी इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि वो पादरी रिटायर होकर जर्मनी चला गया है। उसकी तलाश में जर्मनी पहुंचा। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो पादरी मर गया है, मगर उसने अपनी कोशिश न छोड़ी और उसने घर वालों से कहा कि अगर उस पादरी के कोई पुराने कागजात हों तो वो मुझे दिखाए जाएं। घर वालों ने तलाश करके उसे बाज़ कागजात दिए और जब उसने उन कागजात को देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो दुआएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पढ़ा करती थी वो वही है जो उस पादरी की सरमन थी। देखो, 2-2.5 साल की उम्र में एक पादरी ने के सामने बाज बातें की जो उसके दिमाग में अल्लाह ताला ने महफूज कर दी। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो तो फौरन उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कहो। यूरोप के मुदब्बरीन ने तो आज ये मालूम किया है कि इंसानी दिमाग में साल साल की पुरानी चीज़ें महफूज रहती हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चे के पैदा होते ही तुम उसके कान में अजान कहो, क्योंकि अब वो दुनिया में आ गया है और अब उसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बातों को महफूज रखे।